हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ काशनाथ अवले एंड यू वाचिंग कानदा उलुक्यास फिजिक्स चैनल। तो आइए हम लोग एक सवाल लेते हैं। एक सिस्टम दिया गया है जहाँ पे 3 ब्लॉक्स दिए गए हैं M1 M2 M3 जिसमें हमारे पास ब्लॉक 2 का जो मास दिया गया है दैट इज़ 6 kg और M3 का मास दिया गया है 8 kg एंड द वैल्यू ऑफ M1 इज़ वी हैव टू बी फाइंड फॉर द M3 इज़ टू बी इक्विलिब्रियम। ठीक है, M3 ब्लॉक को रेस्ट पे रखने के लिए हमें M1 का मास चाहिए इस दिए गए प्रॉब्लम में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो M3 ब्लॉक दिया गया है उसको अगर हमने रेस्ट पे माना है तो उसका FBD ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर T1 ऊपर की तरफ, M3G नीचे की तरफ। यहाँ पे नीचे के ग्राफ में मैंने सेकेंड में बताया गया है T1 ऊपर और M3G जो है नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं FBD से, जो कि T1 इज इक्वल्स टू रहेगा M3 टाइम्स ऑफ G के बराबर। M3 का मास हमारे पास 8 kg दिया गया है, G की वैल्यू 10। सो उस पहले तार में जो टेंशन लगा हुआ है ना दैट इज़ 80 न्यूटन लगना चाहिए। अब M3 के अंदर कितना टेंशन लगा है? 80 न्यूटन लगा हुआ है, यानी कि T1 जिसे हमने नाम दिया है। तो यहाँ पे देखो 80 न्यूटन, तो इस पूरे तार में T1 ही घूमना चाहिए ना, यानी कि 80 न्यूटन ही घूमना चाहिए। तो अगर M3 के ऊपर से लिया गया तार में टेंशन T1 है, तो पुली 2 को देखो, 2 ब्लॉक्स हमने अटैच किए हुए हैं, एक तो M1 है और एक है M2 है। तो ये भी एक समान तार है, तो उसमें टेंशन कितना लिया मैंने? T2 एंड T2 टेंशन लिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इस सेकेंड पुली के पास तुम थोड़ा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके देखो, हम लोग कैसा ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ T2 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? यहाँ पर T1 के बराबर आनी चाहिए। तो 2 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल्स टू T1 मैंने लिख दिया है यहाँ पर सेकेंड पुली के पास। यहाँ पे जो मैंने अभी यहाँ पे बताया हुआ है, इस पर्टिकुलर पुली की बात कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, T2 की वैल्यू जो हम लिखना चाहिए T1 बाय T2 दैट इज़ वॉट 2, यानी कि 80/2। T2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 40 न्यूटन, यानी कि जो सेकेंड पुली की तार है उसके अंदर जो टेंशन आया हुआ है T2 जिसे हमने बोला है, उसका हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल चुका है 40 न्यूटन। यहाँ पे ड्रॉ कर लो। अब हम सभी लोग जानते हैं एक पुली के ऊपर से 2 मासेस अगर हैंग करते हैं तो इसका जो टेंशन होता है वो हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। इस 2 टाइम्स ऑफ M1 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू G के बराबर होना चाहिए। तो आओ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। T2 की वैल्यू 40 रहेगी, 2 टाइम्स ऑफ M1 हमें पता नहीं है सर, M2 का वैल्यू 6 डिवाइड बाय M1 प्लस 6 इंटू 10 के बराबर रिजल्ट आएगा। 0 0 कैंसिल कर देंगे। ये जो डिनोमीटर है हम लोग लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 टाइम्स ऑफ M1 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ M1। M1 में से हम लोग 12 में से 4 को हटा देते हैं, सो 8 टाइम्स ऑफ M1 इज इक्वल्स टू 24 रहेगा। तो हमारे पास M1 की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ पर 3 kg मिल जाएगी। चलो ऑप्शन चेक करते हैं कि भाई कौन सा आना चाहिए हमको। ऑप्शन बी।